नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 121 सीटों की वोटिंग के बाद अब सबकी नजर लगी हुई है चंपारण की सीटों पर। क्या होगा चंपारण में, खासकर पूर्वी चंपारण की जो चार सीटें हैं, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया और मोतिहारी। ये एक ऐसी सीटें जो पूरे चंपारण का दशा दिशा तय करती है। वहां जो होगा पूरे चंपारण में होगा, चाहे पश्चिमी चंपारण हो चाहे पूर्वी चंपारण। तो आज हमारे साथ दो खास मेहमान, ज्ञानेश्वर गौतम जी, चंपारण के मंझे हुए पत्रकार। पूरे बिहार पर नजर रहती है इनकी, लेकिन चंपारण का तो चप्पा चप्पा से ये वाकिफ है। और हमारी सहयोगी स्टार टीवी बिहार की अनुराधा झा पूरे चंपारण में घूम रही है। उनसे भी हम जानेंगे कि चंपारण की सीटों का क्या हाल है। लेकिन शुरुआत करेंगे ज्ञानेश्वर गौतम जी आपसे। आप ये बताइए कि जो मोमेंटम पहले फेज के बाद बना है, लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अच्छा किया है पहले फेज में। तो क्या जो दूसरा चरण है, खासकर पूर्वी चंपारण की सीटों पर, एक ओवरऑल रिव्यू आप क्या देखते हैं अपने नजरिए से, अपने अनुभव के आधार पर? धन्यवाद सरोज जी। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जिन चार सीटों की आपने चर्चा की है, इन चार सीटों में तीन सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और एलीज मतलब एनडीए जो है उसके हाथ से निकलती हुई दिख रही है। पहली चर्चा हम लोग कर लें रक्सौल की। जी। तो रक्सौल में प्रमोद सिन्हा सिटिंग विधायक है वहाँ। जी। कोयरी जाति से आते हैं। कोयरी जाति वैश्य समाज का ही एक अंग है। और वहां पे इनकी लड़ाई हो रही है श्याम बिहारी जी से। श्याम बिहारी जो कि ब्रिज बिहारी जी के छोटे भाई हैं और दो टर्म के विधायक रह चुके हैं नरकटिया से, वो जनता दल यूनाइटेड के। इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली है और इस बार वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, रक्सौल से, रक्सौल विधानसभा से। जी। दूसरा उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि वो कलवार जाति से आते हैं। हालांकि कलवार और कोयरी ये दोनों जातिगत वोट जो देखा जाए तो 4-5 हजार ये भी हैं, 4-5 हजार वो भी हैं। लेकिन वैश्य मतों की संख्या रक्सौल में बहुत ज्यादा है। लगभग 55 हजार वोट वैश्य मतदाताओं के हैं। उसमें से सेंधमारी होगी। लेकिन जो एमवाई समीकरण है महागठबंधन का, उस हम्म। समीकरण ने इनको काफी मजबूत वहां बना दिया है। फिर भी कांटे की लड़ाई वहां भी है। लेकिन मुझे लगता है कि पलरा जो है, पलरा कांग्रेस का, श्याम बिहारी सिन्हा का पलरा थोड़ा भारी है, भारी श्याम है। बिहारी प्रसाद का। जी, हमारे ये साथ ये अनुराधा झा भी हैं, वो भी घूम रही हैं, रक्सौल भी गई हैं, पूरा चंपारण घूम रही हैं। तो अनुराधा जी, रक्सौल को लेकर आपका आकलन क्या कहता है? आपने क्या देखा, जमीन पर क्या देखा रक्सौल में? रॉकसॉल में यही देखे कि जो सर अभी बोले हैं कि एनडीए का जो पड़ला है सच में अभी उतना भारी नहीं पड़ रहा है जिस तरह से पहले वो थे। और वहां से कांग्रेस सच में आगे निकल रही है। कांग्रेस, आपको लगता है कि वो सीट कांग्रेस निकाल सकती है? हम्म। चलिए, ठीक है। तो रक्सौल को लेकर जो हमारे दोनों गेस्ट हैं उनका अनुमान करीब करीब एक है। आते हैं सुगौली पे, क्या होगा ज्ञानेश्वर गौतम? देखिए सर, सुगौली सीट जो है, यहाँ से सुगौली सीट के बारे में मैं आपको बताऊं कि सुगौली सीट राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, जो कि जी। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, एक बार एमएलसी यहाँ से रह चुके हैं, उनको इस बार लोजपा ने अपना उम्मीदवार यहाँ से बनाया है सुगौली से। और जी। सुगौली में इनके साथ एक प्लस पॉइंट ये रहा कि वहां जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे उनका जी। नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। हम्म। तो इस वजह से वहां कोई लड़ाई दिखती ही नहीं है। वहां लड़ाई जो है वो तेज प्रताप यादव की जो जनशक्ति पार्टी है, उस पार्टी के, वो राजेश्वर चौधरी नाम है शायद उनका, उनके साथ उनकी लड़ाई है। महागठबंधन ने उनको अपना समर्थन दिया है, लेकिन मैदान पे कहीं उनका कोई भविष्य दिखता नहीं है। अजय झा जी हैं वहां से जन सुराज के उम्मीदवार। और सुगोली के बारे में आपको बता दें कि ब्राह्मण और मुसलमान मतों का समर्थन जिसके साथ जाता है उसका पलड़ा भारी वहां रहता है। तो अभी स्थिति ये है कि महागठबंधन को ये महागठबंधन के जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनको सवर्ण मत तो नहीं मिलने वाला है। तो सवर्ण मत जो है उसमें डिवीजन होगा और वो बबलू गुप्ता के पक्ष में जा रहा है। तो कुल गौतम मिला जी, के हमको अगर आप ये देखें तो वहां बताइए, आपकी बात हम समझ लिए। गौतम जी, हमको ये बताइए कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दो खेमे में बटे हुए हैं।
जी। महागठबंधन में मुकेश सहनी है, तो मुकेश सहनी ने क्यों समर्थन कर दिया तेज प्रताप के कैंडिडेट को? देखिए, मुकेश सहनी ने तेज प्रताप के, चूंकि उनके पास कोई विकल्प था ही नहीं, उनके पास कोई लेकिन दूसरा विकल्प नहीं है। किसको किसको अपना समर्थन देंगे? चलिए, अनुराधा झा भी कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए अनुराधा जी। जो बीएसपी से जुल्फिकार आफ्ताब जी है, उनको तेजस्वी यादव वहां सपोर्ट कर, वहां जहां तक मुझे को पता चला है मुझे, कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बीएसपी से जो प्रत्याशी है अच्छा। जुल्फिकार आफ्ताब जी। जी। और तो वहां से जो स्वर्ण वोट है, अजय झा वहां से निकल रहे हैं, और जहां तक बबलू गुप्ता को वहां से डर भी है कि वहां से स्वर्ण वोट कट ना जाए। अच्छा, ये डर सता रहा है उनको। तो सुगौली हम्म। को लेकर अनुराधा जी आपका क्या फाइंडिंग है? कौन आगे बढ़ सकता है वहां, कौन पीछे रह सकता है? किसका पलड़ा भारी आज के तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं, सुगौली में किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? अभी जहां तक अभी बबलू गुप्ता आगे निकल रहे हैं। अच्छा, बबलू गुप्ता पर एनडीए से। आपका दाव हाँ है। हाँ। जी जी। क्या ज्ञानेश्वर जी, क्या बबलू गुप्ता पर दाव लगाया जा सकता है सुगौली में? बबलू गुप्ता पे दाव लगाया नहीं जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि अगर पूरे चंपारण में अभी 4 विधानसभा सीटों में की चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं, जी। उसमें अगर सबसे कंफर्म सीट है तो वो बबलू गुप्ता की सीट है। बबलू गुप्ता वहां से मतलब मैंने क्लीन स्वीप में उनकी विजय वहां से हो रही है, वो जीत रहे हैं चुनाव। चलिए, कम से कम सुगौली को लेकर जो हमारे दोनों गेस्ट हैं उनका मानना है कि बबलू गुप्ता वहां पर एज लिए हुए हैं। उस रिजल्ट को लेकर भी इन लोगों के दिलों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये दोनों पत्रकार देखिए चंपारण के मंझे हुए पत्रकार हैं, एक एक चीज नहीं को नहीं, समझते हैं। सरोज जी, अनुराधा जी ने जो बातें कही, जी। जुल्फिकार जो बीएसपी के वोटर हैं, तो जी। देखिए वहां एक्चुअली होता क्या है कि वहां ब्राह्मण और मुस्लिम दोनों एक जी। साथ मत करते आए हैं अभी तक। मतलब महागठबंधन के समय में भी जो स्थितियां बनती थी, वहां इन लोगों जी। का जो वोट है, वो इन लोगों का जो वोटिंग है, वो वोटिंग एक साथ मार्जिन होता होगी, हाँ जी। मार्जिन होगी। मुस्लिम वोट है। जो है हाँ। तो मुस्लिम वोट जो है, मुस्लिम वोट में से ये बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वो कुछ वोट ले रहे हैं। कुछ वोट मुसलमान का भी जो कुछ वोट है, वो बबलू गुप्ता को मिल रहा है। ब्राह्मण हम्म। समुदाय जो है, ब्राह्मण समुदाय में भी वोट का डिवीजन देखने को मिल रहा है। अब जैसे अनुरंजन झा वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुगोली के ही हैं, है ना, उन लोगों का जो जी। समर्थन है, उन लोगों का समर्थन भी बबलू गुप्ता के साथ देखते है। हुए हमको मिल रहा है। अनुराधा जी, नरकटिया, पहले मोतिहारी की हम बात करते हैं। मोतिहारी सीट को लेकर बड़ी चर्चा होती है, कहते हैं कि मोतिहारी। राधा मोहन सिंह का बड़ा प्रभाव है मोतिहारी सीट पर। आपका आकलन मोतिहारी क्या में कहता है एनडीए मोतिहारी को लेकर? एनडीए में जहां तक हम जहां भी जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां हम्म। पे प्रमोद कुमार जी आगे निकल रहे हैं, लेकिन देवा गुप्ता भी टक्कर में है। देवा अच्छा, गुप्ता भी कम नहीं है, लेकिन वहां से प्रमोद कुमार का ज्यादा चांस है। क्यों आगे चल रहा है? उसकी कोई वजह होगी आगे चलने की? प्रमोद कुमार क्यों आगे वजह चल ये है कि मोदी, यानी मोदी जी के चेहरे पे लोग अभी भी वोट कर रहा है। रहे? और लोगों का मानना है, जो खासकर जो महिला वोटर्स है, उनका कहना है कि नीतीश कुमार 10,000 जो पेमेंट किए हैं प्रत्येक महिला को, इसलिए हम नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। और कमल फूल को लेकर भी कहा जा रहा है कि हम कमल को फूल खिलाएंगे मोतिहारी में, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी है पीएम, हम लोग जो हमारे देश के जो पीएम है, बहुत काम किए हैं। और हम लोग पीएम के चेहरे पे वोट करेंगे, ना कि प्रमोद कुमार के चेहरे पे। चलिए, तो मोतिहारी में अनुराधा झा कमल खिला रही हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका अपना क्या आकलन है? जिला मुख्यालय की सीट है, और भाजपा बिहार के हर एक जिला मुख्यालय में अपना कैंडिडेट देती है, कोशिश करती है कि जिता के ले जाए। मोतिहारी में इस बार क्या होने वाला है 25 की जंग में? देखिए सरोज जी, मोतिहारी के बारे में जो अनुराधा जी ने कहा, मैं थोड़ा सा उससे डिफर करता हूँ। डिफर इसलिए करता हूँ कि मोतिहारी में पिछली बार जो चुनाव 2020 का हुआ था, जी। उस समय ओम प्रकाश सहनी यहाँ से उम्मीदवार थे। जी। ओम प्रकाश सहनी को मल्लाह जाति का पूर्ण समर्थन था, यादव जाति का समर्थन था, मुसलमानों का समर्थन था, थोड़ा बहुत दलित का समर्थन था। और लगभग मात्र 14,000 मतों से ओम प्रकाश सहनी चुनाव हारे थे। अच्छा। इस हम्म। बार का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मोतिहारी विधानसभा हो या बिहार का कोई भी विधानसभा हो, जातिगत आधार पे ही राजनीति का भविष्य लिखा जाता है। जी। यहाँ प्रमोद जी के खिलाफ में भयानक एंटी इनकम्बेंसी है।
मतलब एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो जी प्रमोद जी अपने तरीके से कह सके कि ये काम हमारे द्वारा किया गया। जी। दूसरी बात ये यहाँ पे है कि सर यहाँ सर पे के जो बाद चुनाव एक मिनट, एक एक करके, हम्म, पहले गौतम जी बोल रहे हैं। हाँ, दूसरा है यहाँ कि यहाँ पे जन सुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया डॉक्टर अतुल कुमार को। जी। डॉक्टर अतुल कुमार कायस्थ समुदाय से आते हैं और हम्म, कायस्थ समुदाय का बड़ा मतलब लगभग 70,000 वोट जो है वो कायस्थ समुदाय का यहाँ माना जाता है। 70,000 वोट, 70,000 में मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो बाहर नौकरी करते हैं, बाहर में शिफ्टेड हैं, बावजूद इसके 50,000 के करीब में कायस्थ समुदाय का वोट जो है शहर में है। दिव्यांशु भारद्वाज जदयू के उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं मिला। दिव्यांशु भारद्वाज भी बहुत जोर शोर से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और भूमिहार समाज का बहुत मजबूत समर्थन उनके साथ है। अब ये डिस्कस ये करना है कि अगर भूमिहार समाज जिसका वोट पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का था, कायस्थ समाज जो पूरा पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी का था, और कायस्थ समुदाय के बारे में एक चर्चा और भी इस समाज के बीच में है कि इस बार बहुत सारे ऐसे सीट थे जहां कायस्थ मतदाता जो है बड़ी संख्या में है। जैसे कुम्हरार की चर्चा लोग करते हैं कि वहां 53% कायस्थों का मत है, लेकिन अच्छी वहां बात है किसी जी। वैश्य को उम्मीदवार बीजेपी ने बना दिया। तो जी इसको लेकर पूरे बिहार के जो कास्ट हैं वो इस बार नाराज हैं। मोतिहारी से कायस्थ समुदाय का लगभग 75% समर्थन डॉक्टर अतुल कुमार के साथ है। ऐसे आज हमारी हाँ। डॉक्टर अतुल कुमार से बात हो रही थी, मैं उनके साथ भी था, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी लड़ाई तो किसी से है ही नहीं, हम तो प्रमोद जी और हमारे बीच में लड़ाई है, देवा गुप्ता कहीं लड़ाई में नहीं। हालांकि ये एक कैंडिडेट का वर्जन हो सकता है, वर्जन हो इसको सकता है। हाँ, क्या है? ये ग्रास रूट पे इस बात को नहीं माना जा सकता है। लेकिन अब एक बात हमको बताइए कि 14,000 का मार्जिन था इनका पिछले चुनाव में प्रमोद जी का। जी इस चुनाव में प्रमोद जी के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनके ऊपर काफी आरोप हैं। इनके ऊपर आरोप है कि इनके रहते हुए चीनी मिल का सर्वनाश हो गया, इनके रहते हुए आयुर्वेद कॉलेज जिसके सेक्रेटरी जब से ये बने तब से इन्होंने आयुर्वेद कॉलेज को बर्बाद कर दिया। मोतिहारी के मोती झील की स्थिति, मोती झील को सिमटा के एक नाला जैसा बना दिया गया। तमाम तरह की बातें इनके ऊपर इनके साथ हैं। और इनके साथ एक प्लस पॉइंट यही होता है कि बड़े सहज हैं, कोई व्यक्ति कुछ बोल भी देता है तो ये उसका जवाब नहीं नहीं देते हैं। देते हैं। इसके अलावा इनके साथ कोई पॉजिटिविटी नहीं है। चलिए, अनुराधा और जी ने ये जो समझते। चुनाव है, मैं एक बात जी आपको और बता दूं सरोज जी कि जी मोतिहारी का जो चुनाव है जी। वो चुनाव राधा मोहन सिंह वर्सेस महागठबंधन है। यहाँ प्रमोद जी की तो कोई चर्चा ही छोड़, प्रमोद जी मात्र उम्मीदवार मात्र हैं। यहाँ की जो अच्छा, लड़ाई है वो राधा मोहन सिंह वर्सेस देवा गुप्ता है। चलिए, एक और नई जान पिछली जी जी, एक नई पिछली जानकारी बार आपने जो दी। जी पिछली बार जो मेयर का चुनाव हुआ था यहाँ पे, उस जी समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से प्रकाश अस्थाना थे जी और महागठबंधन की उम्मीदवार देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति कुमारी थी। और जी जी मोतिहारी शहर में जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में हुआ करती थी, प्रीति हम्म, गुप्ता ने चुनाव जीता और मेयर पद पे विराजमान है। लोगों के मन में एक संशय, ये डर जरूर है कि भाई पिछली बार जो ओम प्रकाश सहनी को टिकट दिया गया वो भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे, इस बार जो देवा गुप्ता को दिया गया देवा गुप्ता भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे हैं, है ना। तो क्या अतुल कुमार और दिव्यांशु को वोट देके हम अपना वोट बर्बाद करें? मतलब इसी उथल पुथल की स्थिति में अभी चल रहा है। लेकिन अगर डॉक्टर अतुल कुमार वोट लेने में सफल हो गए अपने समाज का, तो लड़ाई में वो भी रह सकते हैं, क्योंकि जनसुराज का भी अपना मत है। दिव्यांशु भारद्वाज काफी मेहनत कर रहे हैं और ये उम्मीद की जाती है कि 10 से 15,000 वोट जो है वो दिव्यांशु भारद्वाज भी ला सकते हैं। तो ये सीधा नुकसान हमको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है। हालांकि एक प्लस पॉइंट ये भी है कि पिछले चुनाव में कुशवाहा समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया था। इस बार कुशवाहा समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, हालांकि उसमें भी कुछ चेंज हमारी है। तो अनुराधा मोतिहारी को जी जो देखिए, स्थिति है, मोतिहारी अभी की जो स्थिति है, गौतम जी ये बता रहे गारंटी हैं के कि साथ कहना बड़ा मुश्किल है। अनुराधा जी देखिए, गौतम जी कह रहे हैं कि बहुत किंतु परंतु प्रमोद कुमार सिंह के साथ लगा हुआ है। तो क्या केवल मोदी के नाम पर प्रमोद कुमार की नैया पार हो जाएगी मोतिहारी में, या आपका आकलन कुछ और कह रहा है इस बारे में, अनुराधा जी? नहीं नहीं, डिफिकल्ट तो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सर बोले हैं बहुत, सच में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि त्रिकोणी नहीं, ये मैंने क्या मतलब चरकोनीय लड़ाई हो गई है। हम्म। और कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रमोद कुमार जी को लेकर कोई वोट सच में नहीं करेगा, क्योंकि प्रमोद कुमार को लेकर कहा जा रहा है, तमाम जगह घूम रहे हैं लोग, कह रहा है कि प्रमोद जी कुछ नहीं किए हैं। हाँ, हम्म, लेकिन जहाँ पे उनका अगर वोट है, अगर, क्योंकि क्योंकि बीजेपी का गढ़ है, लोग ये हम्म। कह रहा है कि बीजेपी का गढ़ है। इस बार हम लोग अगर देंगे, अगर वहां से अगर कोई युवा रहता तो इतना बवाल जो हो रहा है नहीं होता। और यहाँ पे प्रमोद कुमार को लेकर थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। सर सही बोले। तो लगता है कि मोतिहारी शहर में सॉरी प्रमोद जी की। सरोज जी जी इंटरप्ट करेंगे बीच में, एक और चीज मैं कहना भूल गया था। जी तो जो कास्ट समीकरण हमने आपको समझाया कि जी। महज 14,000 मतों का अंतर था पिछले चुनाव में, अब इस हम्म चुनाव में अगर आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इस हम्म चुनाव में दोनों, अगर दोनों के बीच की लड़ाई हम मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच में अगर सीधी लड़ाई भी हम मानते हैं, तो एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि पिछली बार ओम प्रकाश सहनी जो है वो, उनको वैश्य मतदाताओं ने मत नहीं किया था, लेकिन इस बार मोतिहारी का जो कलवार समाज है वो 100% देवा गुप्ता के साथ है। तो 100 कलवार समाज का वोट, डॉक्टर अतुल का वोट, दिव्यांशु भारद्वाज का वोट, इन सारे वोटों को अगर आप एक जगह कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल टसल बराबर बराबर की लड़ाई है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन आज की तारीख में, अगर अभी आज के तारीख में चुनाव हो जाए तो मुझे लगता है देवा गुप्ता का पलड़ा भारी है। हाँ बिल्कुल चलिए, सर। मोतिहारी के बाद हम बढ़ते हैं ज्ञानेश्वर जी। नरकटिया में बड़ी चर्चा होती है नरकटिया सीट को लेकर। तो क्या लगता है नरकटिया में इस बार क्या होने जा रहा है 25 की जंग में? देखिए सरोज जी, नरकटिया की जो स्थिति है, नरकटिया में सीधी लड़ाई डॉक्टर समीम, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, भारतीय, ये राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता हैं, मुस्लिम समाज का बड़ा चेहरा है, और डॉक्टर समीम की लड़ाई एक यंग युवा लड़के विशाल कुमार के साथ हो रही है। विशाल कुमार को राजनीति, मतलब चुनाव लड़ने का कोई एक्सपीरियंस, अनुभव अभी नहीं है, जबकि सामने जो नेता है वो बड़ा कुर्राट किस्म का नेता है। विशाल जी किस पार्टी मुसलमानों से की है? संख्या, विशाल जी किस पार्टी से है? विशाल जी जनता दल यूनाइटेड से हैं। बीजेपी। अच्छा, जेडीयू से है, मतलब जेडीयू और आरजेडी के बीच मुकाबला है। जेडीयू और आरजेडी के बीच में सीधा मुकाबला है। सीधा मुकाबला है। हाँ, तो यहाँ पे ये बात मानी जा सकती है कि ये लड़ाई भी टफ है, लेकिन डॉक्टर शमीम का पलड़ा जो है वो आज की तारीख में थोड़ा भारी दिख रहा है। अब है क्या कि असली समीकरण तो चुनाव के 72 घंटे पहले प्रारंभ होता है, जब साम हम्म दाम दंड भेद सारी नीतियों का खेल एक साथ चलता है। तो उसमें अगर विशाल कुमार सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि हम्म चुनाव का जो, इलेक्शन का जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। रक्सौल की भी जो चर्चा हम लोग सरोज जी कर रहे थे, रक्सौल में श्याम बिहारी जी के साथ एक ही निगेटिव पॉइंट है कि उनको काफी लंबे, काफी डिले करके उनको वोट दिया गया, और जिसकी वजह से बूथ मैनेजमेंट में उनको आज भी थोड़ी परेशानी हो रही है, हालांकि वोट उनके साथ है। सेम कंडीशन यहाँ देखने को मिल रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार विशाल, विशाल अच्छे परिवार से आते हैं, अच्छा लड़का है, यंग लड़का है, और मुझे लगता है कि 26-27 साल इसकी उम्र हुई होगी। बहुत बहुत मतलब इनर्जेटिक लड़का है। तो लड़का लड़का मेहनत भी बहुत कर रहा है, लेकिन सामने आरजेडी, और आरजेडी का जो परंपरागत वोट है, उस वोट के सामने मुझे लगता है कि कठिन लड़ाई है, लेकिन थोड़ा पलड़ा जो है वो महागठबंधन का भारी दिख रहा है। अनुराधा जी, आप तो नरकटिया में घूमी हैं, बहुत जगह गई थी नरकटिया में, तो क्या लगता है तीर चलेगा लालटेन जलेगा, क्या होगा नरकटिया में? मामला तो भारी है सर, लेकिन यहाँ से विशाल कुमार भी पीछे नहीं है। विशाल भी अपना पूरा दिखा रहे हैं, अपना हर जगह जा रहे हैं, तो हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो विशाल को लेकर भी माहौल ठीक लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमको क्योंकि जदयू से इनको टिकट मिला है नीतीश कुमार को, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से विशाल को लाएंगे। और विशाल कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि विशाल को इस बार हम लोग, क्योंकि एक बार चेहरा को बदलना चाहते हैं। और डॉक्टर समीम अहमद को लेकर जो सर बोले हैं, उनको लेकर कहा जा रहा है कि काम कुछ नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग इस बार परिवर्तन देखना चाहते हैं। देखिए, गौतम जी अभी कह रहे थे कि युवा है, 27 साल का लड़का है, फ्रेश चेहरा है, तो क्या युवाओं का एक आकर्षण विशाल के साथ आपको युवा, अनुराधा जी दिखता जी, दिखता है? युवा 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 का, खासकर जो युवा वोटर्स है उनका पड़ला पूरा पूरा भारी दिख रहा है, और युवा कह रहे हैं कि इस बार विशाल कुमार को लाएंगे, खासकर जो युवा है। तो क्या गौतम जी एक कांटे की लड़ाई की उम्मीद हम लोग नरकटियागंज में नरकटिया में करें? एक बहुत
क्लोज फाइट होगी वहां पे? देखिए, क्लोज फाइट तो वहां है। हमने आपको क्या कहा, हमने ये कहा कि नरकटिया विधानसभा में मुसलमान मतों की संख्या ज्यादा जी है ना। उसके बाद यादवों की संख्या भी है, मलाह समुदाय का भी है। तो जो ट्रेडिशनल वोट है इनका, आरजेडी का, वो जी ट्रेडिशनल वोट उनका अगर साथ उनका देता है, वैसी स्थिति में उनका पलड़ा भारी होगा। और अगर विशाल उस ट्रेडिशनल वोट में सेंधमारी करने में सफल हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में इनका पलड़ा भी भारी हो सकता है। मतलब बहुत टफ लड़ाई है, बहुत कीन कॉन्टेस्ट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अनुभव के आधार पर डॉक्टर समीम जो है वो थोड़ा भारी पड़ रहे हैं आज की तारीख में। कुशवाहा वोटर क्या कर रहा है? कुशवाहा का क्या अप्रोच है वहां पर नरकटिया में? वहां तो कुशवाहा की भी सुनते हैं आवाज। नरकटिया नरकटिया का जो कुशवाहा वोट है वो दो खेमे में बटा हुआ है। अच्छा, डिवीजन है। हाँ, पूरे तरीके से दो खेमे में बटा हुआ है। जी। तो वो तो कुछ दोनों। वोट जो है वो समीम के साथ भी है, और कुछ वोट जो है वो विशाल के साथ भी है। हाँ, अनुराधा जी आप कुछ बोलना चाह रही थी। सर जो बोले हैं दोनों का पलड़ा भारी है और कांटे की टक्कर है। सही क्लोज में फाइट होगा। विशाल हाँ जी जी, विशाल वर्सेज ये समीम, जो समीम जी है, दोनों का कांटे की टक्कर है। बहुत टफ फाइट होना है यहाँ पे जी नरकटिया जी। में। तो आपने कटिया। सुना हमारे मेहमानों को ज्ञानेश्वर गौतम जी ने अपना व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला। ज्ञानेश्वर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुराधा जी आप तो घूम ही रहे हैं पूरे चंपारण में। बीच बीच में आपका समय हम लोग लेते रहेंगे चंपारण की कहानी सुनने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो मेहमानों हमारे थे, गेस्ट थे, सब पत्रकार लोग हैं। एक मोटे तौर पर यह समझ में आ रहा है कि सीट बाय सीट समीकरण अलग अलग है। मुकाबला बहुत टाइट है। कहीं पे एनडीए आगे चल रहा है तो कहीं महागठबंधन आगे चल रहा है। चुनाव के दिन 11 से पहले जो समीकरण, जैसा कि ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि सब पत्ते, सब घोड़े जब खोले जाएंगे 2 दिन पहले, तब स्थिति कुछ थोड़ी और साफ होगी। तो चंपारण की और सीटों पर भी हम चर्चा करेंगे अगले दिन। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।